महाभारत का युद्ध सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की जंग थी। इस युद्ध में कई महायोद्धा थे, जिनमें कर्ण और अश्वत्थामा विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। दोनों में असाधारण शक्ति, कौशल और वीरता थी, जो किसी भी सामान्य योद्धा को परास्त कर सकती थी। लेकिन इस महान युद्ध में जो भी हुआ, वह नियति का एक हिस्सा था। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाभारत के दो ऐसे योद्धा थे जिनका संबंध एक खास पृष्ठभूमि से था। कर्ण को सूर्यपुत्र के रूप में जाना जाता था और अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में। दोनों में बचपन से ही एक गहरी मित्रता थी। वे दोनों अक्सर साथ साथ आखेट करते और एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाते। लेकिन जब युद्ध का समय आया, तो उन्हें अलग अलग पक्षों का साथ देना पड़ा। कर्ण कौरवों के साथ था और अश्वत्थामा भी अपने पिता की वजह से उसी पक्ष में था। कर्ण का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी पहचान सूर्यपुत्र के रूप में थी। वह बचपन से ही अपने कौशल को सुधारने के लिए उत्सुक था। लेकिन कर्ण को सबसे बड़ी चुनौती तब मिली जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राजकुमार नहीं था। कर्ण के लिए यह अपमानजनक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कर्ण ने परशुराम के शिष्य बनने का फैसला किया। परशुराम ने उसे हर वह अस्त्र शस्त्र सिखाया जो किसी योद्धा के पास हो सकता था। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र तक चलाना सीख लिया था, लेकिन उसे परशुराम से यह श्राप भी मिला कि जब उसे इस ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह इसे भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन में निर्णायक सिद्ध हुआ। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें उन्होंने जन्म से धारण किया था। ये कवच और कुंडल उसे अपराजय बनाते थे, लेकिन एक दिन इंद्र ने छल से कर्ण से ये कवच कुंडल मांग लिए। इंद्र ने बदले में उसे एक अमोघ अस्त्र दिया, जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण ने यह अस्त्र अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन घटोत्कच की माया से परेशान होकर कर्ण को वह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। कर्ण की वीरता और पराक्रम की कहानियां महाभारत में अमर हैं। उसने कई बार अर्जुन को युद्ध में परास्त किया, लेकिन अंतिम समय में जब कर्ण का रथ धंस गया और वह निहत्था हो गया, तब अर्जुन ने उसका वध किया। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच की जंग में एक बड़े नायक का पतन था। दूसरी ओर अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसे धनुर्विद्या में अपार कौशल प्राप्त था। लेकिन अश्वत्थामा को एक और खास वरदान मिला था, अमरता। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उसे अजरमर और अपराजय बनाती थी। अश्वत्थामा ने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वह न केवल एक महान धनुर्धर था, बल्कि उसके पास कई दिव्यास्त्र भी थे। वह ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था। यह एक बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि एक बार चलाए जाने के बाद ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की अज्ञानता से बड़ा विनाश हो सकता था। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा ने कर्ण की रक्षा की थी। कर्ण और अश्वत्थामा की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे युद्ध में भी एक दूसरे की मदद करते रहे। एक बार कर्ण ने भी अश्वत्थामा की रक्षा के लिए अपना दिव्यास्त्र चलाया था। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाशक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन दोनों की शक्तियों में कुछ मौलिक अंतर था। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिए गए हर प्रकार के दिव्यास्त्र थे, जबकि अश्वत्थामा को अपने पिता से विद्या प्राप्त हुई थी। कर्ण के पास अपनी वीरता और पराक्रम के साथ साथ एक मानवीय कमजोरी भी थी। वह अपने सम्मान और वचन के प्रति अत्यधिक समर्पित था। वहीं अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था, जो उसे युद्ध में अजेय बनाता था।
कर्ण को अर्जुन ने युद्ध के मैदान में मार दिया, लेकिन अश्वत्थामा को कोई भी नहीं मार सकता था। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था, जो उसे किसी भी प्रकार की मृत्यु से सुरक्षित रखता था। हालांकि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा को उसके कर्मों की सजा मिली। उसने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इस नृशंस कृत्य के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे शाप दिया कि वह संसार में अमर रहेगा, लेकिन उसका शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा और उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही युद्ध में महाशक्तिशाली थे, लेकिन उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। कर्ण को अमोघ अस्त्र प्राप्त था, लेकिन उसने अपनी सारी शक्तियों को अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध के लिए बचा रखा था। दूसरी ओर अश्वत्थामा ने अपनी अमरता और दिव्य मणि के कारण युद्ध में अजेयता प्राप्त कर ली थी। अगर हम दोनों की शक्तियों की तुलना करें, तो कर्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो उसे महान योद्धा बनाती हैं। उसने अपने जीवन की हर बाधा को पार किया और अंत तक धर्म के मार्ग पर अडिग रहा। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपनी अमरता और शक्ति के कारण युद्ध में अपराजेय था, लेकिन उसका क्रोध और अहंकार उसे अंततः एक शापित योद्धा बना देता है। सोचिए, अगर अश्वत्थामा ने अपनी मणि खो दी होती, तो क्या वह कर्ण से अधिक शक्तिशाली होता? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय और परिस्थितियां दे सकती थी। महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक शक्ति का भी परीक्षण था। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ने अपने अपने तरीके से इस युद्ध में अपने कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। कर्ण ने अपनी वीरता और वचनबद्धता से अपनी पहचान बनाई, जबकि अश्वत्थामा ने अपनी अमरता और दिव्य शक्ति के कारण युद्ध में अजेयता प्राप्त की। लेकिन अंत में महाभारत हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति और अमरता क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे महान होता है। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ने अपने अपने मार्ग पर चलते हुए अपने नियति को स्वीकार किया, और यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सही मार्ग पर चलना है।